अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वाक़यात और अहादीस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक राइट्स बाय ज़ीके को फॉलो करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे के महान अफरोज़ वाक़ये की तरफ चलते हैं। इस्लाम का इब्तदाई दौर था। मक्के की फ़िज़ा जुल्म से भरी हुई थी। जो अल्लाह को एक मान ले वो मुजरिम कहता था। कमज़ोर गुलामों को कोड़े मारे जाते थे, रेत पर लिटा दिया जाता था, सीनों पर पत्थर रखे जाते और उन मुजालिम में सबसे नुमाया नाम उमर बिन खत्ताब था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। कद लंबा, जिस्म मजबूत, आवाज़ गरजदार और मिजाज सख्त। वो मक्के के सफ़ीर पहलवान थे और फैसला कुन तबीयत रखते थे। वो कहते थे ये नया दीन अरबों को तोड़ेगा। थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे। मुसलमानों को मारना, डराना और ज़लील करना उनके नज़दीक हैरत का काम था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में तलवार रख, चेहरा सुर्ख, आंखों में आग और जुबान पर एक ही बात, माज़अल्लाह आज मोहम्मद को ख़त्म कर दूंगा। रास्ते में एक शख्स मिला और पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद को कत्ल करने। इस शख्स ने कहा पहले अपने घर खैर खबर लो, तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है। ये सुनकर हज़रत उमर का खून खौल उठा। सीधे बहन फातिमा के घर पहुंचे। दरवाज़ा खोला, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। पूछा ये क्या पढ़ रहे हो? मारपीट शुरू हो गई। बहन को मारा, उनका खून बहने लगा। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन के चेहरे पर खून देखा तो दिल कांप गया। बहन ने कहा, या उमर हम हक पर हैं, चाहे तुम हमें कत्ल ही क्यों न कर दो। ये अल्फाज दीद से ज़्यादा तेज थे। हज़रत उमर ने कहा, वो कलाम मुझे दिखाओ। जब सूरह तहा के अल्फाज पढ़े, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, दिल कैसे टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो लम्हा था जहाँ एक दुश्मन अल्लाह का बंदा बन गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मोहम्मद कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार हाथ में लिए तेज कदमों से चल रहे थे, लेकिन अब यह तलवार कत्ल के लिए नहीं बल्कि हक की तलाश करने के लिए थी। साथ हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो घबराहट में बार बार देख रहे थे कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। दार अरकम वो छोटा सा घर था जहाँ मुसलमान चुप कर इबादत किया करते थे। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर सन्नाटा छा गया। किसी ने झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर उमर इब्न खत्ताब खड़े थे और हाथ में तलवार थी। सबके चेहरे जद पड़ गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर ये शर के इरादे से आए हैं तो हमें मुकाबले की ताकत नहीं। उसी लम्हे हमजा उठे और फरमाया, दरवाज़ा खोलो। अगर नीयत खैर किया तो खैर, वरना इसी की तलवार से इसका फैसला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। हज़रत उमर को अंदर बुलाया। हज़रत उमर कांपते हुए आगे बढ़े। नबी करीम ने उनकी चादर पकड़ी हुए फरमाया, ए उमर क्या आप भी बाज नहीं आओगे? ये सुनना था क्या? हज़रत उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत उमर बोले, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह पर और आप पर ईमान लाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दार अरकम अल्लाह ऊपर के सदाओं से गूंज उठा। पहली बार बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर लगाया। ये आवाज़ मक्का की गलियों तक पहुंची। उस दिन मुसलमानों ने कहा, आज हम कमज़ोर नहीं रहे। हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह हम हक पर हैं ना? आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, फिर चुप कर इबादत करो। मुसलमान दो सफ़ों में बाहर निकले। एक सफ़ की क़यादत से थे हमजा, दूसरी की क़यादत हज़रत उमर कर रहे थे। कुफ़ार हैरान रह गए। अब कोई काफिर किसी मुसलमान को हाथ लगाने की हिम्मत न करता, किसे जानते थे अगर उमर सामने आ गया तो अंजाम। उसी दिन है जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को फारूक का लक़ब मिला, यानी हक पर बातिल में फ़र्क करने वाला। इस्लाम को एक मजबूत सतून मिल गया, लेकिन यह तो सिर्फ आगाज़ था। जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ तो सब खामोशी और राजदारी से निकलने लगे, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तारीख़ का रुख बदल दिया। उन्होंने काबा का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ी और बुलंद आवाज़ में फरमाया, जिसे अपनी माँ को रुलाना हो, बीवी को बेवा करवाना हो और बच्चों को यतीम करना हो, वो आकर उमर को रोक ले। मक्का के सरदार सर झुकाकर रह गए, कोई आगे न बढ़ा। ये थी ईमान की ताकत। मदीना पहुँच कर रहे थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हर घड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। मशवरा हो या मुश्किल, हज़रत उमर की राय कसर वही के साथ मुताबिक साबित होती। कई मौके पर कुरान की आयत है उमर की राय की तायीद में नाजिल हुई और यह उनके इखलास का सबूत था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद हज़रत उमर खलीफा बने। इक़्तिदार मिला तो ताज नहीं बदला, लिबास नहीं बदला, तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला, बस जिम्मेदारी बढ़ गई। और फरमाया करते थे, उमर खलीफा नहीं, उमर खातिम है। हज़रत उमर रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते। एक रात एक झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उनकी माँ हांडी में पानी उबाल रही थी ताकि बच्चे समझे खाना पक रहा है। हज़रत उमर डरस गए, फ़ौरन बैतुल माल गए, खुद आटा उठाया और कहा, अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ तो उमर क्या जवाब देगा? एक रात माँ बेटी से कहती है, दूध में पानी मिला दो। बच्ची बोली, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। माँ ने कहा, यहाँ उमर कहाँ देख रहा है? बच्ची ने जवाब दिया, अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब देख रहा है।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اس بچی کو اپنے گھرانے میں شامل فرما لیا، اپنی بہو بنا لیا۔ یہ تھا تقویٰ کا انعام۔ حضرت عمر کی خلافت میں غیر مسلم بھی محفوظ تھے۔ ایک بوڑھا غیر مسلم بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کمزوری میں ٹیکس اور بڑھاپے میں بھی۔ حضرت عمر نے فوراً اس کا وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا ہم انصاف میں سب برابر ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے ڈرتے تھے، یہ اصل عظمت تھی۔ ایک صبح فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آئے۔ نماز شروع ہوئی اور ایک ناگہانی حملہ ہوا۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے مگر نماز مکمل کروائی۔ پھر فرمایا میری خواہش ہے کہ میری قبر میں میرے آقا کے پہلو میں ہو، اگر اجازت مل جائے تو۔ انہوں نے کہا اگر میرے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب دے دوں۔ یہ تھے عدل کے پہاڑ، تقوی کے سمندر، حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر چلے گئے مگر چھوڑ گئے عدل، جرت، تقوی اور خوف خدا۔ آج بھی دنیا انصاف کو عدل فاروق سے پہچانتی ہے۔